भगवान जी का संदेश चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम अच्छे नहीं हो। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण संदेश लेकर। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो हरी उतारने वाली है उससे वंचित तुम अड़ जाते हो। इसलिए कभी भी मेरी ज़रूरी बात को अनसुना ध्यान देखा भूल कर भी मत करना। मेरे बच्चे, ध्यान दो तुम्हारे जीवन के उसे अधूरे पाल में जहाँ तुम खुद को अकेला महसूस करते हो। सोचो उसे बात के बड़े में जहाँ पर तुम बहुत कमज़ोर पड़ने हो। यदि जहाँ तुम कमज़ोर रहे हो वहाँ पर तुम खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई ऐसे कार्य करना प्रारंभ कर दो जिससे कमज़ोर नहीं, अपने आप बलशाली महसूस कर पाओ जी। प्रकार पेड़ की जो डाली कमज़ोर पड़ने लगती है उसको टूटने के पहले यदि सहारा देकर दूसरी डाली के साथ बंध दिया जाए तो अवश्य ही नहीं टूटेगी और वहीं की वहीं रुक जाएगी। इसी प्रकार जीवन में तुम्हारे यदि कुछ ऐसा है तुम्हें महसूस हो रहा है जहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ गलत या तुम्हें अपने आप के अंदर कमज़ोर महसूस करवा रहा है, उसके लिए तुम आज से अभी से प्रयास करना प्रारंभ करो। और वह प्रयास कैसे करना है वह तुम्हें मैं विस्तार से बताऊंगी और समझाऊंगी। जब भी तुम संध्या दाल में सोते हो उससे पहले 7 बार गहरी सांस लेना और अपनी आँखों को बैंड कर केवल अपने इष्ट देवता को याद करते हुए ऐसा महसूस करना कि तुम जहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे थे वहाँ एक अधिक शक्तिशाली इंसान हो। कमज़ोर इंसान नहीं हो, किसी के तोड़ने पर टूट, जो समय कितना भी खराब हो, लेकिन मैं शक्तिशाली इंसान हूँ जिसका खराब समय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे साथ साक्षात शक्ति है। मैं तुम्हारे अंदर वही शक्ति राजमान होती चली जाएगी, क्योंकि जैसा महसूस तुम करते हो वैसा तुम्हारे साथ सच में घटित होने लगता है। यदि बार बार डरते रहोगे तो निश्चित ही वह तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जाएगा जहाँ पर तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो। शक्ति है, तुम कमज़ोर पड़ सकते हो, और यदि तुम खुद को बलशाली समझकर यह ठान लो कि तुम्हारे साथ खुश गलत नहीं होने वाला, तो मेरे बच्चे इस बात का विश्वास रखना, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा और ना ही तुम जीवन में आगे चलते हुए मार्ग में खुद को कमज़ोर महसूस करोगे। इसके साथ ही सोने से पहले सोची हुई बात तुम्हारे मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर पर हैवी रहती है और वही शक्ति बनकर पूरी रात्रि तुम पर असर करती है। उठने के बाद भी तुम्हें इसी तरह शांत मान से आँखों को बैंड करके बार बार इसी बात को सोचना है। सोने के बाद तुम जब स्नान करो, स्नान के बाद पूजा के समय भी तुम्हें आँखों को बैंड करके इसी बात को बार बार सोचते रहना है। अर्थात यही तुम्हें पूरे दिन में जितने बार भी तुम्हारा माँ ज़्यादा परेशान हो, बार बार अपने माँ को शांत करके अपने इश्क देवता का नाम लेते हुए इसी प्रकार का सोचना। 3, दोनों के बाद तुम्हें तुम्हारे अंदर स्वयं बदलाव दिखाई देगा, क्योंकि एक ही बात को जब तुम लगातार सोचकर अपने ऊपर पर उसे बात का असर होने के लिए प्रकृति में सभी विद्यमान शक्ति को एकत्र करते हो तो तुम्हारे जीवन में एक शक्ति तुम्हारे अंदर विराजमान हो जाती है और तुम हर तत्व को मेरे ऊपर छोड़ दो और विश्वास रखो मुझ में पर कि जो होगा वह सही होगा। वैसे तुम्हारी बुद्धि में विद्यमान शक्ति को आकर्षित करेगी जो तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण करने में सहायता करेगी। वैसे वैसे तुम्हारे अंदर से यह डर निकलता चला जाएगा। मेरे बच्चों, तुमने हमें याद किया तो हम ए गए हैं। आज हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने आए हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म करे जो तुम्हारे कोमल माँ को दर्शाती है, जिसमें तुम अपने द्वारा किया गए बुरे कर्मों को स्वीकार करते हो और यदि समझते हो तो यह तुम्हारी निर्भरता है। यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे दुख का कारण कोई और है तो तुम सुखी कैसे रह पाओगे? मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे स्वयं के अपने कर्मों की वजह से ही है। यदि तुम दुखी रहते हो तो उसका दोस्त किसी और को मत तो बल्कि स्वयं के भीतर झांको कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण यह दुख तुम्हारी जिंदगी में है, क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना हमारे बस में नहीं। अलग अलग प्रकार से स्वयं के लिए सोचता है, पर मेरे बच्चे, तुम केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकते हो। यही एक स्वतंत्रता है तुम्हारे पास। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है तो वह सदा ही झुककर चला है
तथा जब कोई व्यक्ति पहाड़ उतरता है तो वह हमेशा अकड़ कर चला है। अगर कोई झुक कर चला है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति ऊंचाइयों पर जा रहा है। इस प्रकार मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति अकड़ कर चल रहा है तो इसका अर्थ है क्यों है नीचे की ओर जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी हमें आगे बढ़ाने के लिए झुककर चलना आवश्यक होता है। जो इस जीवन में झुकता है वही सब कुछ प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, परिवार से अलग होने की कभी मत सोचना, क्योंकि सुख पत्तों की कोई कद्र नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर आते हैं। तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए उसे वृक्ष के समाज है जो अपने पत्तों को अपने में समेट कर रखना है, और जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं वह छोटे से हवा के झोंके से ही वहां से दूर कहानी उड़ जाते हैं या टूट कर बिखर जाते हैं। हो सकता है कि कुछ समय तक आपको लगे कि यही मेरी दुनिया है और यही मेरी खुशियां हैं, इस दुनिया से बेहतर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। पर कुछ वक्त के बाद आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि परिवार कितना ज़रूरी है। परिवार तो उसे मोतियों की तरह अमूल्य होती है, परंतु यदि उन मोतियों को बिखेर दिया जाए तो उनकी कोई कीमत नहीं रह जाती और ना ही उनका कोई। यदि तुम किस्मत के भरोसे ही बैठे रहोगे तो तुम अपने जीवन में बैठे ही रह जाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति किस्मत को ही सब कुछ मान लेट है वह परिश्रम करना छोड़ देता है। परंतु यदि तुम परिश्रम को ही अपने जीवन का आधार मान लोगे तो तुम्हारी पूरी किस्मत भी अच्छी किस्मत में परिवर्तित हो जाएगी। मेरे बच्चे, यदि जीवन में तुम्हें बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में तुम्हें उसे तिरस्कार और अपमान का जवाब ऐसे लोगों का त्याग करके देना चाहिए और वहां से अपने आप को चलना ही उचित है। वक्त आने पर उन्हें तुम्हारी कीमत स्वयं पता चल जाएगी। इस दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं। किसी को अपने राज बताओ, उन्हें बटन को लेकर तन सुना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में स्वयं से ज़्यादा कभी किसी पर विश्वास मत करना। मेरे बच्चे, अपने राज को अपने तक ही सीमित रखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हमारे द्वारा बताए गए सभी बटन पर ऊपर एक बार अमल करके देखो, तुम्हारा जीवन दुख से सुख में परिवर्तित हो जाएगा और तुम्हें अपने ऊपर पर गर्व महसूस होगा कि तुम उसे हर स्थिति से बाहर ए चुके हो। जहाँ तुम फैंस हुए थे, हमारे आशीर्वाद से तुम्हें संसार के सभी प्राप्त हो जाएगा। इस संसार में हर वह चीज़ प्राप्त करो जो तुम्हारी इच्छा है। तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारे जीवन में सभी दुखों से संबंधित सभी समस्याओं के लिए आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें जल्द ही इन सभी चीज़ों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगे तथा तुम्हारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, जीवन में तुम और तुम्हारा परिवार सदा खुश रहे तथा जीन्स भी तुम प्रेम करते हो वह हमेशा स्वस्थ और सुखी रहे। यही हमारा आशीर्वाद है और यही हमारी कृपा है। अब हमें जाना होगा मेरे बच्चे, परंतु तुम निराश मत हो, हम जल्द ही तुमसे बात करने आएंगे। अब तुम निश्चित होकर अपने कार्य करो। उन सभी चीज़ों को पूरी ईमानदारी और लगन से करो जो तुम्हें उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएंगे तथा जिससे तुम्हें अपने जीवन में सभी खुशियाँ प्राप्त होगी। तुम्हारी माता तो तुम्हारे साथ ही है, बस अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करना। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, सदा खुश रहो। आज का संदेश तुम्हारी आंखों के समक्ष आना कोई इत्तेफाक नहीं, किसी खास उद्देश्य से आज मैं तुम्हारे लिए है संदेश लिख रही हूँ। शीघ्र, अतिशीघ्र तुम्हें है संदेश प्राप्त हो जाएगा मेरी प्रिया। मैं जानती हूँ तुम बहुत समय से संघर्ष कर रहे हो, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। तुम्हारा मन साफ है, इसी कारण कई प्रकार से लोग तुम्हें प्रताड़ित करते हैं। अदृश्य शत्रु तुम्हारे आत्मबल को बार बार तोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी तो इस यात्रा में बीचों बीच खड़े हो। तूफान ने तुम्हें घर रखा है, फिर भी तुम साहस के कारण खड़े हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी तरफ आ रहे किसी भी प्रहार को तुम तक नहीं पहुँचने दूंगी। तुम बस अपना विश्वास बनाए रखो। 3 व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। कोई ऐसा जो तुम्हारे अतीत से परिचित है और जानता है कि तुम्हें समर्थन कैसे देना है। कोई ऐसा जो तुम्हारी क्षमताओं को जानता है और कोई ऐसा जो तुम्हें आर्थिक लाभ दिल सकता है। यह तीनों प्रकार के व्यक्ति तुम्हारे बहुत निकट हैं। शीघ्र ही स्थिति करवट बदलेगी, तुम्हारे हालात भी बदल जाएंगे। तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। तुम्हारे आसपास के लोग खुशी को महसूस कर पाएंगे। जल्द ही प्रकृति में कुछ नए रंगों को बिखरते हुए तुम देखने वाले हो। मेरे पिया, स्वयं को ग्रहण करने की ऊर्जा में लेकर आओ और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। क्योंकि जब तुम्हें परमात्मा की योजनाओं का पता चलेगा
तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी चिंता तो यूं ही व्यर्थ की थी। परमात्मा तो रचनाकार है, वह कब किस कहानी को किसने मोड़ दे यह कोई नहीं जान सकता। कभी कभी वह संघर्ष से भारत एक मार्ग इसलिए बनाते हैं ताकि तुम स्वयं की शक्ति से परिचित हो। सुकून बार बार स्वयं को स्मरण करते रहना कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें उत्साह से भर देगा। लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होने लगेंगे। मेरे प्रिया, तुम चमत्कार के सामने खड़ी हो। कोई अप्रत्यक्ष दुखद घटना जल्द ही तुम्हारे जीवन में घटना वाली है। हिम्मत मत हरण, अभी तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा जीवन परिवर्तन की ओर है। हाँ, प्रारंभ होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन का एक अद्भुत सफर तुम जैसे ही पर कम रखोगे, तुम्हें बहुत सारे नए अनुभूति प्राप्त होंगे। 3 ऐसे मित्र जो तुम्हारे जीवन से बहुत पहले रूठ कर जा चुके थे, वह पुनः तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगे। बहुत सारी समस्याओं का दूर जो तुम्हारे जीवन में चला था, वह समाप्ति की ओर जा रहे हैं। इन दोनों बहुत सारे प्रश्न तुम्हारे मां में चल रहे थे, परंतु इन सभी प्रश्नों के उत्तर तुम स्वयं ही प्राप्त कर लो। तुम्हारी संघर्ष भरे जीवन के दिन अब समाप्त हुए। अब जो दिन प्रारंभ हो रहे हैं वह खुशियों और आनंद के हैं। मेरे प्रिया, तुमने हमेशा ही दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा भी है, परंतु अब तुम्हें उन सभी के पूर्ण फल प्राप्त होंगे। जो तुम्हें अब मिलने वाला है वह बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। तैयार रहो एक सुनहरे सफर के लिए मेरी प्रिया जी। सफर पर तुम कम रखना वाले हो। वह मार्ग ईश्वर द्वारा फूलों से सुसज्जित है। पुराने मित्र तुमसे जुड़ेंगे और शत्रु तुमसे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। यह खुशियों के दिन है। चारों दिशाओं से उन्हें सहयोग की प्रताप होगी। आने वाली खुशियों को तुम अभी से ही महसूस कर सकते हो। महसूस करो, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे आसपास हैं। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। केवल पुरानी बटन को भूल, जो अब अपने अतीत को भूल, जो तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, अब अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दो। जिन्हें तुम क्षमा नहीं कर पा रहे हो, अपने माँ को शांत करो और अपने जीवन में एक कम आगे बढ़ाओ। फिर देखो क्या ऐड करिश्मा होता है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे और सब कुछ एकदम से बादल जाएगा। मेरे प्रिय दिव्य आत्मा हो, इसलिए तैयार रहो एक सुनिश्चित जीत के लिए। टाइप यस आई इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसलेस। मेरे प्यार बच्चे, इस संसार में मैंने सभी को किसी न किसी उद्देश्य से भेजो है। सभी कोई ना कोई कार्य करने के लिए संसार में आए हैं। तुम भी आएगा, तुमको भी मैंने ही भेजो है। मैंने तुम्हें जी कार्य के लिए भेजो है, उसे तुम करोगे, इसमें तुम्हें कोई भी संदेह नहीं करनी चाहिए। यदि कोई संदेश के भावों को मेरे प्यार बच्चे, अच्छे विचारों को ही माँ में उत्पन्न करना होगा। जो तुम्हारे हित में हो वही तुम्हें सोचना होगा। ऐसी प्रत्येक वस्तुओं को जो तुमको दुख, निराशा सा और असफलता की ओर ले जाने वाली है, उसे अपने पास आने ही क्यों देते हो। ऐसे विचारों को अपने पास ना आने दो। ऐसे विचार बिल्कुल त्याग दो। उन भावों का तिरस्कार कर दो जो निराशा से भरे हैं, जो संदेहजनक हैं, जो तुम्हारे प्रगति में बाधक है। जब तुम्हारी आदत सदा शोक और आशावादी विचार ही बनाए रखना की होगी, तुम्हारे माँ में सदा आनंद और उत्साह भारत रहेगा। तब आप निश्चित रूप से अधिक कार्य करोगे। तब तुम आनंदमय और प्रसन्न रहोगे। दृढ़तापूर्वक कार्य करते रहने की आदत बना लेते हो तो सदा आगे ही बढ़ते रहोगे। अगर शत्रु तुम्हारी सफलता, सुख और शांति में बड़ा पहुंचना है तो तुम उसे परस्त कर सकते हो। मेरे प्यार बच्चे, तुम्हारी धरना यदि यही है कि बिना धन पंजी के संसार में सफलता नहीं मिलती है तो इसे माँ से निकाल दो। माँ, वचन और कर्म से तुम प्रयत्न करो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। तुम सभी प्रकार से सुखी, सफल और उन्नत को तो तुमको सभी आवश्यक चीज़ प्राप्त होती चली जाए। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को स्वयं कमज़ोर बना लेते हैं। वे नहीं जानते कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए दृढ़ निश्चय और भाव ज़रूरी है और निरंतर माल वचन और कर्म से प्रयास करते रहने से ही अपने इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकती हैं जब भी प्रबल होते हैं। कमज़ोर इच्छाएं अपूर्ण रहते हैं। प्रारंभ में यदि इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई ना दे, किसी प्रकार की रुकावट है, तो तनिक भी घबराने की ज़रूर नहीं है। प्रयत्न जारी रखें। निश्चित रूप से तुम रुकावटों को पार कर लोग, तुम्हारी ही जीत होगी। मेरे प्यार बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो। यह तुमको प्रत्येक क्षण ध्यान में रखना चाहिए।
मैंने तुमको भी फूड बनाकर भेजो तो तुमको शक्ति प्राप्त होगी, उत्पादक शक्ति बांट जाएगी, तुम अधिक से अधिक कार्य कर सकोगे। तुम्हारे विचारों में सदा वही बातें हों, वही सोच और कहें जिन्हें तुम पूर्ण करने की इच्छा रखते हो। तरह तरह की व्यर्थ बातें, सोने या खाने से क्या लाभ। मेरे बच्चे, कुछ लोग घर निराशावादी होते हैं और वे सदा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहते हैं। कुछ सदा अपनी असफलताओं का रोना रोती रहते हैं। तुम जिस विषय में अनपढ़ होना चाहते हो, उसकी गहराइयाँ को जानना और ऊंचाइयों को चुन चाहते हो, उसके लिए पूरी शक्ति से माँ से उसने तब तक लगे रहो जब तक तुमको सफलता के दर्शन ना होने लगे, तुमको उसने संदेह ही ना हो। मेरे प्यार बच्चे, तुम्हारे जीवन को वास्तविक जीवन तुम्हारा आदर्श ही बनाता है। जैसे तुम्हारा आदर्श होगा वैसे ही तुम हो गए। तुम अपने आदर्श को, अपने चेहरे, तुमको देखते ही तुम्हारे आदर्श का पता ग सकता है। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे विचार और माँ के भाव सदा उत्तम ही रखती। चाहिए तुम्हारा है दृढ़ विश्वास और निश्चय हो कि तुम्हारा किसी भी प्रकार का संबंध निर्धनता, कमजोरी और आज्ञा से नहीं है। तुम सदा अच्छा कार्य ही कर, बुराइयों से तुम्हारा संबंध नहीं है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को असफलता का सामना करना पड़े। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो। मेरे बच्चे और अपने माता को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिख दो ताकि आने वाला आपका माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।